परमेश्वर के हाथ का दिखना, ये परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहते हैं। आपके फाइनेंस में परमेश्वर का हाथ दिखे, वो ये चाहते हैं। आपका बिजनेस इतना ब्लेस्ड हो कि आप 10 चैनल्स पे खुद परमेश्वर के काम को लेके चले जाएं, वो ऐसा चाहते हैं। आपके पास ऐसे दान वरदान हो कि आप हीलिंग कर सके, डिलीवरेंस कर सके, ऐसा वरदान हो आप प्रीच कर सके और लोग आपका सामना ना कर सके, वो ऐसा चाहते हैं। सन्स मतलब बिल्डर ऑफ द फैमिली, इसमें आप भी आती हैं, इसमें बहनें भी आती हैं। वो यहां कोई स्त्री वो बात नहीं कर रहा बंदे औरत की। सन्स मीन बिल्डर ऑफ द फैमिली, इसका मतलब जो बिल्डर ऑफ फैमिली है वो एक औरत भी हो सकती, अगर वो सुसमाचार सुनाती, आत्मिक बच्चों को जन्म देती, वो एक औरत भी हो सकती। और परमेश्वर ने कहा वो मैनिफेस्टेशन, वो प्रकट होना, वो काम परमेश्वर के दिखना, परमेश्वर ने कहा सृष्टि आपका इंतजार कर रही कि आपके अंदर से परमेश्वर कार्य करे। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। हालेलुया। लेकिन इस प्लान को आप पूरा कर सकते हैं अगर आप पवित्रताई में परमेश्वर में चलें तो, क्योंकि एक ही चीज है जो इस प्लान को खत्म करती है, वो है पाप। एक ही चीज है जो इस प्लान को लंबा कर सकती है, डिले कर सकती है, पोस्टपोन कर सकती है, वो है पाप। क्योंकि आप शरीर पर आंखें लगा के और उसकी इच्छाओं को पूरा करके आप परमेश्वर की मैनिफेस्टेशन को, उसके प्रकट होने को अपनी जिंदगी में साबित नहीं कर सकते। अगर आप पाप से बच के रहें, शरीर की इच्छाओं को पूरा ना करें और परमेश्वर में चलते रहें और वेट करते रहें। उसने कहा जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। बाट जोहने का मतलब परमेश्वर में, वो कहता अगर तुम मेरा इंतजार करे मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। इंतजार करना जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने इंतजार किया, मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीह के पास 15-20 साल के जब वो थे, उनमें इतनी ताकत थी और सामर्थ्य थी कि वो लोगों को चंगा कर सकते थे। 12 साल की उम्र में जब वो लिखा, बड़े बड़े शास्त्रियों से, बड़े बड़े विद्वानों से क्वेश्चन आंसर करते हुए पाए गए, और बड़े बड़े शास्त्री और विद्वानियों के पास यीशु मसीह की बातों का कोई भी उत्तर नहीं था। लेकिन बाइबल कहती फिर भी उस 12 साल से लेकर 30 साल तक, यानी 18 साल तक वो अपने माता पिता के वश में रहा, कारपेंटर का काम करता रहा और उन्हीं के साथ रहा। अगर प्रभु यीशु मसीह प्रोसेस के ऊपर, वेट के ऊपर, इंतजार के ऊपर इतना भरोसा रखते थे और उन्हें मालूम था कि जो काम यहोवा ने मुझे करने के लिए भेजा उसके लिए मुझे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, और आज एक क्रिश्चियन कैसे ये सोच सकता है कि बिना इस इंतजार के, बिना इस तैयारी के वो परमेश्वर के काम कर पाएगा? इस इंतजार में आप क्या करेंगे? आप प्रेयर करेंगे। इंतजार में आप क्या करेंगे? आप फास्टिंग करेंगे। इंतजार में आप क्या करेंगे? आप सचमुच का इंतजार करेंगे, धीरज रखेंगे। आत्मा के फल आप में तभी पैदा होंगे जब आप प्रोसेस से निकलेंगे। उन्हीं फलों के साथ वरदान जुड़े हुए, आपकी शारीरिक ब्लेसिंग जुड़ी हुई, आपकी हीलिंग जुड़ी हुई। जब पौलुस जेल में गया तो कोई जेल में जाके प्रचार कर सकता है कि बाहर निकल के कर सकता है? बाहर निकल के, दुनिया तो बाहर बैठी, जेल में तो 1%, आधा % से भी कम लोग होंगे। लेकिन उस जेल में उसने पत्रियां लिखी। पर याद रखो वो जेल रेप करने के कारण या चोरी करने के कारण नहीं गया था, वो जेल गया था सुसमाचार सुनाने के कारण। इसको डिफरेंशिएट करना आपने सीखना है। यानी कल को लड़की छेड़ दो और जेल में चले, बोलो प्रभु ने मुझे जेल में भेजा सुसमाचार, प्रभु ने नहीं भेजा, अपनी करतूतों के कारण गए। अब जेल में वो पत्रियां लिखता है, तिमुथियुस को, ये इसको, कुलुस्सियों को, जेल से। और वो पत्रियां आज तक पढ़कर हम ब्लेस्ड हो रहे हैं। पतरस की पत्रियां आप नहीं पढ़ते हो, कितनी है उसकी? पहला पतरस, बस खत्म। पर पौलुस की पत्रियां इतनी हैं कि आप पढ़ के पूरी कलीसिया को चला सकते हो, लाइफ को चला सकते हो। क्योंकि वो जेल में था और उस जेल के पीरियड को परमेश्वर ने यूज किया अपनी महिमा के लिए और आने वाले लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए, करोड़ों लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए। लेकिन क्या आप फेथफुल हैं? क्या आप पवित्रताई में हैं? तो वो आपकी लाइफ में आई गई हर घटना को अपनी महिमा के रूप में ब्लास्ट तरीके से यूज करेगा, बॉम्ब की तरह यूज करेगा वो। हालेलुया। उसका प्लान आपकी लाइफ में इंडिविजुअल है, सिर्फ आप लोगों के लिए, वो आपकी फैमिली के लिए है, वो आपके बच्चों के ब्राइटेस्ट फ्यूचर के लिए, जबरदस्त फ्यूचर के लिए है। लेकिन उसको देखने के लिए आपको प्रोसेस से निकलना पड़ेगा।
उस प्रोसेस में, उस तैयारी में आपको प्रार्थना करनी होगी, इंतजार करना होगा, धीरज रखना होगा, संयम रखना होगा। निराशा में भी आप क्या सोचते, क्या करते, क्या बोलते हैं, परमेश्वर सब चीजों का ध्यान रखेगा। और उसके बाद रिजल्ट की बारी होगी। ऐसे कैप लगा के आप सल्यूट मारेंगे और खड़े होंगे अपनी डिग्री के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है।